दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा के सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बैठक की। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहे। बैठक पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश के विकास और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। देखिए, सांसद गणों के साथ लोकसभा से पहले ये हर वर्ष जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हमारी बैठकें होती हैं। हमारे राज्य के अनेक विषय होते हैं जिन विषयों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, उस विषय को लेकर कार्यकर्ताओं के सुझाव उस विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुनिकीरेत। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप लें, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारा विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका निगम चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीत में बदला जाए, उस दृष्टिकोण से भी हमने सभी सांसदों का प्रवास तय किया है। और आगामी 2024, क्योंकि अब सबसे जुड़ा हुआ विषय है, 2024 के कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अंदर है, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठकें हैं, इन सब विषयों पर आज चर्चा हुई। विजय दिवस की तैयारियों को लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर राजधानी दून के गांधी पार्क में 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को सम्मान अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल ने बताया कि विजय दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाएगा। 16 तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर जिले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज़ हैं और वॉर विडोज़ हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। विभाग की तरफ से तैयारी करीब पूरी हो गई हैं। कुछ जो अभी प्रगति में है वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। 16 तारीख को आप जब देखेंगे इस व्यवस्था को तो आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। देहरादून में असम राइफल के पूर्व सैनिकों ने अपने यूनिट का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कमांडेंट RS नेगी ने शिरकत की। वहीं इस दौरान उन्हें यूनिट की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह में देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को याद किया गया तथा उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में प्रथम असम राइफल लुशाई हिल्स के 173 स्थापना दिवस के अवसर पर बटालियन के शौर्य पराक्रम पर भी प्रकाश डाला। वहीं समारोह में गढ़वाल और कुमाऊं से भी कई पूर्व सैनिक शामिल हुए। फर्स्ट असम राइफल का 173वां वर्षगांठ है, जो कि हमारे जो है यहाँ पर रिटायर्ड और सर्विंग सोल्जर जो है यहाँ पर इन्होंने ये आयोजन किया है। और ये जो उसकी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है कि रेजिंग डे को जो है बड़ा जो है अच्छे तरीके से मनाया जाए और उसमें सभी को जो है शुभकामनाएं और बधाइयाँ जो है दी जाती हैं। तो इसी तरीके से आज जो है कर्नल UC सती, जो कि बटालियन के जो है कमांडेंट हैं फर्स्ट बटालियन के, वो जो है कोहिमा में है। अभी बटालियन ही जो है कोहिमा में है, यानी नागालैंड में। तो उन्होंने उनके इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और यहाँ पर जो है हमारे सूबेदार जो है संजय छेत्री आए हैं, वहाँ से कुछ लोग हमारे मतलब जो सर्विंग वाले हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में लगाए गए 3 जनता दरबारों में 80 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से अब तक 37 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने पूर्व में लगाए गए जनता दरबार में दर्ज की गई जन समस्याओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं जनता दरबार में अनुपस्थित रहे श्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के शेडो एरिया के लिए 32 BSNL मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हैं, जिसका सर्वे करने के बाद भूमि चयन सूची शासन को प्रेषित कर दी गई है। 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकतर मोटर मार्ग से संबंधित, पेयजल समस्या से संबंधित या अपनी मुआवजे से संबंधित होती है।
लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा जनता में रहा है। अब तक हमारे 3 जनता दरबार लगा चुके हैं, जिसमें हमें 80 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 37 शिकायतों का निस्तारण हो गया है और अभी बाकी की शिकायतें भी जल्दी हम निस्तारित कर लेंगे, क्योंकि वो मैटर थोड़ा सा पॉलिसी मैटर से रिलेटेड शिकायतें भी होती हैं, जिनमें थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज जो हमारी ऑन द स्पॉट या थोड़ा 1 हफ्ते में रिजॉल्व होने वाली शिकायत है वो हो रही हैं और इसमें अच्छा मैसेज भी जा रहा है। और थोड़ा विभागीय जो अधिकारी हैं वो भी थोड़ा सेंसिटाइज हुए हैं और सेंसिटिव हुए हैं जनता की समस्या को लेकर, और अपने लेवल पर भी फिर उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। मसूरी के कुर्डी में स्थित होटल होराइजन के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब के द्वारा 5 लड़कियों को शादी का सामान उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की पूर्व मंडल अध्यक्ष नीरजा पांधी ने बताया कि क्लब के द्वारा 1 जून 2022 से लेकर आज तक 15 लड़कियों की शादी करवाई जा चुकी है। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि इनर व्हील क्लब गरीब लड़कियों की शादी में सामान उपलब्ध करवाकर उनकी मदद करता है। इस सामान में आटा, चावल, दालें, सूजी, बेसन, चीनी, तेल, मसाले सहित कई तरह की चीजें होती हैं। कुल 15 लड़कियों की शादी हमने 1 जून 2022 से लेकर अब तक कर दी है, में मदद करी है। इसमें सभी गांव की लड़कियां हैं, ज़्यादातर आसपास के गांव की, कोल्टी की, थथियूड़ की और रोतू की बेली की। इन बहुत गरीब लड़कियां वो हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं या उनके पिता नहीं हैं, इस तरह से जो भी इस तरह से वहाँ से प्रस्ताव आता है उनके वहाँ के गांव प्रधान के माध्यम से, तो हम उनके बारे में पहले वेरीफाई करते हैं, उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद उनकी मदद के लिए हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। उनको विवाह के लिए राशन दिया जाता है, जैसे 50 किलो आटा एक लड़की के लिए, 50 किलो आटा, 25 किलो चावल, 10 किलो चीनी, 10 किलो दालें, अलग अलग तरह की राजमा और मसाले भी, मतलब उस समय विवाह के समय जो खाना बने, भोज बनेगा, उसमें जो काम आने वाले मुख्य चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता अनुपम खत्री ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार खुद को जीरो टॉलरेंस की बताती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा खुद अवैध कामों में मिली हुई है। उन्होंने कहा कि मैगी पॉइंट पर स्थित दुकानदारों की भूमि को अवैध बताते हुए उनका ध्वस्तीकरण करना दुकानदारों के साथ अन्याय करना है। उन्होंने कहा है कि वहां जो भूखंड पड़ा है 900 से 1000 बीघा, उसको सरकार साफ करा रही है और इलीगल चीजों को लीगल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नियम कायदों की खुलकर धज्जियां उड़ा रही है और इसके लिए प्रशासन एवं एमडीडीए का सहारा लेकर अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। देखिए, मौजूदा सरकार जो अपने आप को जीरो टॉलरेंस का बताती है, वो किस तरह से अवैध कामों में खुद संलिप्त है। इसी पे आज हमारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था। हमने एक कंपैरिजन किया है, मैगी पॉइंट के नाम से जो मसूरी रोड पे बसे हुए फड़ और खोखे हैं, उनको अवैध बताते हुए 3 दिन पहले पूरे दल बल के साथ एमडीडी और जिला प्रशासन, एडीएम, एसडीएम पहुँचे, उनको तोड़ने लगे। तो हमने वहाँ पहुँच के उनसे पूछा, भाई किस आदेश से तोड़ रहे हो? तो बोले ऊपर के आदेश है। जब हमने आदेश मांगे तो उनके हाथ में आदेश नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब जाके एमडीडीए वापस से उनको अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के अब नोटिस दे रहा है, 15 से 20 दिनों के समय के अंदर खाली कर दो वरना तोड़ दिए जाओगे। तो ये अब जाके असल में जो मैगी पॉइंट तोड़े जा रहे हैं उसके पीछे ना तो ये बात है कि वो अवैध है, ना ये बात है कि वो नशे बेच रहे हैं। असल बात यह है कि वहाँ जो भूखंड पड़ा हुआ है 900 से 1000 बीघे का, उस ज़मीन को साफ करवाया जा रहा है और साफ कराने का काम सरकार के लोग, प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा करवा रहे हैं, मतलब इलीगल चीज़ को लीगल करवा रहे हैं। हरिद्वार में संवाद 365 के संवाददाता पत्रकार नरेश तोमर के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को लेकर लगातार हरिद्वार में उनका सम्मान लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत नवीन साड़ी एम्पोरियम पर महंत प्रेमदास जी महाराज ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता के साथ साथ समाज में घट रही घटनाओं को उजागर करने के लिए पुलिस का सहयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना हमारा भी फर्ज बनता है। व्यापार मंडल ज्वालापुर व्यापारी वर्ग ने भी नरेश तोमर का स्वागत किया। पत्रकार जी है हमारे तोमर जी, इन्होंने जो है इनके प्रयास से इन्होंने अच्छा खोज निकाला और आगे भी हम सोचते रहे कि आगे भी प्रयास करते रहे और जो है बिल्कुल इनाम की घोषणा होनी चाहिए कि इतना अच्छा कार्य किया, वो भी समय रहते। अगर समय रहते ना होता, कोई अनहोनी हो जाती। ये समय रहते हुआ है, उसी का परिणाम है कि वो सकुशल वापसी आई है। मुख्य भूमिका रही है भैया की, नरेश तोमर जी की, भैया की मुख्य भूमिका रही है और कप्तान साहब की भी।